13 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत योग है। उस दिन सोमवार का अवसर है और साथ में सप्तमी तिथि विद्यमान है। अहोई अष्टमी का योग भी इस दिन पड़ रहा है। अहोई अष्टमी का योग भी बताएंगे। पहले उससे बात कर लें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रह ओवरऑल हमको दिखाई देते हैं कि ये चंद्रमा सोमवार के दिन जो ग्रहों का योग है तुला राशि वालों के लिए करीब 85% फेवर में दिखाई दे रहा है। 85% ग्रह आपके फेवर में दिखाई देते हैं और कोशिश करें इस समय को और अच्छा करने के लिए। थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद से बाहर जाके अपने आप को दांव पे ना लगाने का प्रयास करें। इन दिनों कई चीज़ों में थोड़ी उम्मीद ज़्यादा रखी हुई है लोगों पे आपने, और उम्मीद से बाहर जाकर कई बार आपने देखा होगा पिछले करीब 20-25 दिनों से लोग आपको धोखा देके दिखाई दे रहे थे। तो उम्मीद अपने बाहुबल पर रखने का प्रयास करें। जो आपके बस में काम है यदि उस पर उम्मीद लगाए काम करोगे तो गारंटी मान लो कि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर उपाय क्या किया जाए, माताओं को खासतौर पर ध्यान, माता पिता को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी संतान तरक्की करे, तो इस दिन खास उपाय क्या बना। अहोई अष्टमी है इस दिन। अहोई अष्टमी के दिन कुछ खास शास्त्र में उपाय वर्णित हैं। ये तो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पर जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा, तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी, तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या सीही एक थी और उस मिट्टी खोदते खोदते सिंह का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जो कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी, तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी त्रास किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी, उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं। अब उसने तो अज्ञानवश काम कर लिया और इस प्रकार से जब उसके जीवन में घटना घटने लगी तो बच्चे थे नहीं, बच्चे हो ही नहीं रहे थे।